दर्द भरी मोहब्बत। वह एक अजीब सी शाम थी जब कानून के शिकंजे में बसी जिंदगी ने एक मोड़ लिया। मुंबई की गंदी गली में जहां हर कोई अपनी किस्मत से भाग रहा था, वहां एक चेहरा था जो सबसे अलग था। उसका नाम था राहुल। राहुल का अतीत बेहद गहरा था। वह एक अपराधी परिवार का सदस्य है जिसने बचपन से ही कानूनी उलझनों में अपना वक्त बर्बाद किया था। उसकी आंखों में एक दर्द था और दिल में एक गम जो कभी दूर नहीं हुआ। राहुल ने हर किसी को अपनी जिंदगियों से बेपरवाह रखा था, लेकिन फिर एक दिन जब वह एक कानूनी काम में उलझा हुआ था, उसने उसे देखा। उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी एक आम लड़की थी। वह एक बहुत अच्छे परिवार से थी जो समाज में अपनी पहचान बना चुका था। वह एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसकी जिंदगी का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन किसी न किसी तरह उसकी राहें उस अपराधी दुनिया से मिल गई थी जिसमें राहुल जीता था। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंदिनी और राहुल का मिलना एक संयोग था, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा सा रिश्ता था। राहुल ने नंदिनी को पहली बार देखा जब वह एक चाय की दुकान पर बैठी थी। उसकी आंखों में शांति थी, एक ऐसा सौम्यता जो राहुल के जंगली दिल को छू गया। वह जानता था कि नंदिनी की दुनिया उससे बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी वह उसे खींचता रहा। धीरे धीरे नंदिनी भी राहुल की अच्छाई और दर्द को समझने लगी थी। राहुल में उसने सिर्फ एक अपराधी नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसा इंसान देखा था जिसे भी प्यार और उम्मीद की जरूरत थी। वहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राहुल का पुराना दोस्त शंकर एक अपराधी था और अब वह पूरी दुनिया से परेशान था। वह जानता था कि राहुल नंदिनी के करीब है और वह जानता था कि नंदिनी एक पुलिस अधिकारी के परिवार से है। इस रिश्ते को वह कभी मंजूरी नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसके और राहुल के बीच एक अजनबी दीवार की तरह था। शंकर ने राहुल को धमकी दी, लेकिन राहुल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। नंदिनी के परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। नंदिनी का पिता पुलिस विभाग में था और उसकी मां उसे हमेशा एक आदर्श जीवन जीने की सलाह देती थी। नंदिनी के लिए एक बड़ा संघर्ष था। वह चाहती थी कि वह अपने दिल की सुने, लेकिन एक और उसकी जिम्मेदारियां और पारिवारिक दबाव थे। फिर एक दिन जब नंदिनी और राहुल की मुलाकात एक सुनसान जगह पर हो रही थी, शंकर ने अपने आदमी भेजे। उन्हें यह जानकारी मिली थी कि नंदिनी राहुल से मिलने वाली है और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। यह एक धोखा था। नंदिनी को पकड़ लिया गया और राहुल को फंसा दिया गया। अब दोनों को अपनी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का सामना करना था। राहुल को समझ में आया कि उसे अपनी और नंदिनी की सुरक्षा के लिए अपराधी दुनिया से बाहर निकलना होगा, लेकिन इसका मतलब था कि वह अपनी दोस्ती और अपने रिश्ते को खतरे में डाल रहा था। उसने यह तय किया कि वह इस अपराधी दुनिया से बाहर निकलने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन क्या नंदिनी उसे माफ करेगी? राहुल ने नंदिनी को बचाने के लिए जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी थी। शंकर और उसके गुंडों ने नंदिनी को बंधक बना लिया था और राहुल को एक अंतिम चेतावनी दी थी। अगर वह अपनी पुरानी दुनिया से बाहर नहीं निकला तो वह नंदिनी को खो देगा। राहुल जानता था कि उसका यह संघर्ष न केवल उसके लिए बल्कि नंदिनी के लिए भी था। राहुल ने अपने पुराने दोस्तों और अपराधियों से दूरी बनानी शुरू की थी, लेकिन शंकर ने उसे हमेशा धमकाया था कि वह कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता। एक दिन राहुल ने शंकर से सीधे तौर पर सामना किया और उसे स्पष्ट किया वह अपने पुराने रास्ते नहीं अपनाएगा। शंकर, जो राहुल की कमजोरी और उसकी नंदिनी से मोहब्बत को समझ चुका था, शंकर ने एक ऐसा खतरनाक खेल खेला। राहुल ने पुलिस को सूचित किया और एक योजना बनाई जिसमें नंदिनी को बचाने के लिए वह खुद को पुलिस के हवाले कर सकता था। उसने खुद को शंकर और उसकी गैंग के सामने सरेंडर करने का निर्णय लिया ताकि नंदिनी का नुकसान न हो। राहुल की इस बहादुरी ने उसे न केवल नंदिनी का प्यार हासिल किया, बल्कि उसने समाज को यह भी साबित कर दिया कि एक आदमी चाहे उसकी कहानी कितनी भी कठिन क्यों न हो, बदल सकता है। लेकिन जब राहुल शंकर के गैंग के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुआ तो नंदिनी ने उसे रोका। उसने राहुल से कहा वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। नंदिनी ने अपनी पूरी ताकत से
शंकर के खिलाफ आवाज उठाई और अपने पिता से मदद मांगी। पुलिस ने शंकर और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और राहुल को मुक्त कर दिया। हालांकि राहुल को अब भी यह एहसास था कि उसका अतीत उसे कभी पूरी तरह से छोड़ने वाला नहीं था। उसने नंदिनी से वादा किया कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहेगा और सिर्फ उसके साथ अपना भविष्य बनाएगा। समाज ने राहुल को एक अपराधी के रूप में देखा, लेकिन नंदिनी ने उसे एक नए इंसान के रूप में देखा। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। नंदिनी के परिवार ने भी राहुल को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने अपनी गलती को समझा और सही रास्ते पर चलने की कोशिश की। कुछ सालों बाद राहुल और नंदिनी एक छोटे से शहर में रहने लगे, जहां उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। राहुल अब एक व्यवसायी था और नंदिनी अपने समुदाय के लिए काम करती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन यह सच था कि उनका प्यार और संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे उन्हें न केवल अपने रिश्ते को बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी फिर से परिभाषित करने की ताकत दी थी। उनकी दहशत और दर्द भरी मोहब्बत अब एक नई राह पर चल पड़ी थी, एक ऐसी राह जिसमें सिर्फ प्यार और सच्चाई का ही वजूद था। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।